डुमरी से जेएलकेएम विधायक जयराम महतो फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन पर धनबाद के बरवा अड्डा थाना प्रभारी से गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगा है, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। अब इधर वायरल ऑडियो पर विधायक ने सफाई दी है और इसे निजता का हनन बताया है। वहीं पुलिस एसोसिएशन नाराज है। एफआईआर दर्ज की गई है और 24 घंटे में माफी नहीं मांगने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। विधायक जयराम महतो पर लगे आरोप। जयराम महतो एकमात्र विधायक है जो सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार है, बाकी तो सिस्टम से मैनेज हो गए हैं जी। थाना प्रभारी से बात का ऑडियो वायरल। तुम गोली मार दो, जितने सरकार सबसे पहले तुम सुनेगा। न्यूज 18 नहीं करता वायरल ऑडियो की पुष्टि। विधायक की सफाई, बताया निजता का हनन। अगर हमने आपको धमकाया भी है या कुछ ऐसा डांट फटकार भी किया है तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। भड़का पुलिस एसोसिएशन, माफी की मांग। अरे तो प्रमाण है, तो वो हाँ, प्रमाण है सर। कौन है प्रमाण? प्रमाण है। तुम अगर झारखंड में तुम्हारा सर्विस रहा और सरकार जिस दिन बदला, पर्सनल खुन्नस निकालेंगे। इस बात को किसी दीवार में तुम लिख लो। तुम गोली मार दो। ये कथित आवाज है जेएलकेएम विधायक जयराम महतो की। आरोप है कि धनबाद के बरवा अड्डा थाना प्रभारी के साथ बातचीत के दौरान विधायक ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां दी और अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। क्या के चक्कर में सब पकड़ने गए यार? दरअसल बड़ा पिछड़ी पंचायत की मुखिया के फर्जी हस्ताक्षर से जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के मामले में पुलिस ने जेएलकेएम से जुड़े गणेश दास को गिरफ्तार किया था, जिससे नाराज होकर जयराम महतो पर थाना प्रभारी रवि कुमार को व्हाट्सएप पर कॉल कर धमकी देने का आरोप लगा है। 22 अगस्त का ये ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तुम मीठा बोलते हो और पीठ पीछे बोलते हो, फिर भी किया है। तुम गोली मार दो गणेश दास को, लेकिन यहाँ सरकार बदला, तुम झारखंड के किसी कोने में रहो। ठीक है सर, वो आपका सर अधिकार है, लेकिन नहीं वो सर अब ऐसे पूरे मामले पर डुमरी विधायक ने अपना पक्ष रखा। वायरल ऑडियो को एडिट कर पेश करने का आरोप लगाया। विधायक ने थाना प्रभारी पर कई गंभीर आरोप लगाए और निजी स्तर पर बात को वायरल करने का आरोप लगाते हुए निजता का हनन बताया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। ये कार्यपालिका में बैठे लोग दिमाग की तरह इस देश को चाट चुके हैं और उन्हीं के कारण मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को, जनता को स्वयं सबक सिखाना चाहिए। जो व्यक्ति 30,000 रुपया एक गाड़ी से मांग कर रहा है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी मैसेज है, बस मेरे पास, लेकिन हम निजता का अधिकार का हनन, उसमें आधार जो है एआई जनरेटेड किया गया है। मैंने ऐसा ना कि मेरी उससे बात नहीं हुई है बात। अगर हमने आपको धमकाया भी है या कुछ ऐसा डांट फटकार भी किया है तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। डुमरी विधायक की ओर से थाना प्रभारी को गाली और धमकी मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पुलिस और जनप्रतिनिधियों दोनों को अपनी मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दे दी। कई विधायकों का आपने देखा होगा इस तरह की बातें सामने आ जाती है। हमें लगता है कि पुलिस को भी अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए और जो माननीय लोग हैं उनको भी अपने गरिमा के अनुरूप बातें करनी चाहिए। धनबाद सिटी एसपी ने वायरल ऑडियो की पुष्टि की है। वहीं थाना प्रभारी की शिकायत पर डुमरी विधायक और 8 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पर दबाव डालने के लिए गाली का आरोप लगाया और 24 घंटे में माफी नहीं मांगने पर पुलिस एसोसिएशन ने चरणबद्ध आंदोलन की भी चेतावनी दी है। गर्म मिजाज के माने जाने वाले विधायक जयराम महतो ने सफाई भी दे दी है, लेकिन मामला जल्द शांत होता नहीं दिख रहा है। न्यूज 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता और बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो झारखंड पुलिस एसोसिएशन की धनबाद शाखा के पदाधिकारियों ने डुमरी विधायक जयराम महतो की ओर से कथित तौर पर की गई गाली गलौज पर नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने विधायक से 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक रूप से जनता के समक्ष माफी मांगने की मांग की है। पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे बर्ताव से पुलिस के मनोबल पर असर पड़ता है। संघ ने कार्रवाई नहीं होने पर काला बिल्ला लगाकर विरोध जताने के साथ काम से गैर हाजिर रहकर भी विरोध करने की चेतावनी दी है। साथ ही माफी मांगने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई। माननीय विधायक जी अपनी मर्यादा को सीमित में रहें। हमारा पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी एनी टाइम उन्हीं की सुरक्षा में लगा रहता है ना। फिर भी मेरे पदाधिकारी कर्मियों को इस तरह से मर्यादा लांघ के बात करनी अनुचित है। माफी मांगने के लिए बोले हैं हम लोग। अगर माफी नहीं मांगते 24 घंटा का अंदर तो हम लोग चरम बंद आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, काला बिल्ला माननीय मुख्यालय से अनुमति के उपरांत काला बिल्ला लगाएंगे। पत्राचार करेंगे विधानसभा अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, डीजीपी महोदय को और प्रचार करके सूचना देंगे। वहां से जो भी हम लोग का निर्देश होगा हम लोग शाखा को कहेंगे पालन कीजिए और आके पालन कराए। रांची से बड़ी खबर है। सीयूजे कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मेस चार्ज और हॉस्टल फीस समेत अन्य मांगों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इसी दौरान प्रदर्शन में शामिल एक छात्र के बेहोश होने की खबर है। बेहोश छात्र को अस्पताल भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान ही इस छात्र के बेहोश होने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि बेहोश छात्र को अभी अस्पताल भेजा गया है। और अब बात करते हैं एमएमडीआर संशोधन को लेकर झारखंड में मचे सियासी घमासान की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के आर्थिक हितों को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखा है। सरकार का दावा है कि संशोधन से झारखंड के राजस्व पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं जेएमएम ने इसे राज्य के अधिकारों से जोड़ते हुए आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि बीजेपी ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। आखिर एमएमडीआर संशोधन से झारखंड के आर्थिक हितों पर कितना असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। एमएमडीआर की लड़ाई आंदोलन तक आई। जेएमएम का दावा, खनीज हमारा, हक हमारा। खनीज से राजस्व तक किसे फायदा किसे नुकसान। बड़ा सवाल, एमएमडीआर से झारखंड के खजाने पर कितना असर। झारखंड में एमएमडीआर कानून में संशोधन को लेकर सियासी और आर्थिक घमासान तेज हो गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के आर्थिक हितों को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखा है। पत्र में केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधन पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि इससे खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड को राजस्व का बड़ा नुकसान हो सकता है। वित्त मंत्री के मुताबिक वर्ष 2026 से 27 के सेस के जरिए राज्य को करीब 14,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। वहीं झारखंड के करीब 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये का मुद्दा भी उठाया गया है। वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि राज्य के आर्थिक हितों को लेकर सरकार केंद्र के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखेगी और जरूरत पड़ी तो संवैधानिक मंचों का भी सहारा लिया जाएगा। जमीन हमारे नीचे का जो है सो खनिज प्रॉपर्टी और सारा आर्थिक लाभ केंद्र सरकार को। वित्त मंत्री की इस चिट्ठी के बाद झारखंड की सियासत में भी बयानबाजी तेज हो गई है। जेएमएम ने एमएमडीआर संशोधन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वित्त मंत्री ने अपने पत्र में तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है। केंद्र की मंशा है राज्य के रिसोर्सेज को अपने हाथों में लेना। ये राज्यों के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर राज्य के पास मिनरल्स हैं जिससे पूरा देश समृद्ध हो रहा है, तो उस मिनरल्स का लाभ यहाँ के राज्य सरकार को। क्या प्रावधान किया गया है और शेष के नाम पर किस प्रकार से यहाँ पर लूट हो रही थी, वो जनता को हमारे कार्यकर्ता बताने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने भी एमएमडीआर संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
सुबोध कांत सहाय ने सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले का हवाला देते हुए राज्य के खनिज संसाधनों पर अधिकार की बात कही। साथ ही केंद्र के फैसले के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। 27 तारीख को जिला स्तर हमारा विरोध प्रदर्शन होगा, धरना होगा। 7 तारीख को राज्य स्तरीय सितंबर को हमारा व्यापक हुंकार होगा। MMDR संशोधन के खिलाफ JMM भी आंदोलन की तैयारी में है। आंदोलन के अंतिम चरण में आर्थिक नाकेबंदी तक का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि JMM के इस ऐलान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। काले कानून को किसी भी हाल में लागू नहीं होने देना है। झारखंडियों के हक की हकमारी नहीं होने देंगे हम। ये इन्होंने पूरे जो थी अर्थव्यवस्था को हिला दी। फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो रही है, माइनिंग कंपनीज बंद हो रही हैं। कोयले पे 450 रुपए सेस लगता है, जो अगल बगल के राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। BCCL का प्रोडक्शन 13% गिर गया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्र आंदोलन में बुरे तरीके से पिट गई है और नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रही है। सियासत गर्मा चुकी है, आंदोलन का ऐलान हो चुका है। अब देखना होगा कि खनिज संपदा पर अधिकार की ये लड़ाई किस मोड़ तक पहुंचती है और झारखंड के हित में आखिर क्या फैसला होता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, गौरव झा, निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर दुमका से है, जहां जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर के आवास पर काम करने वाले रसोइया सोनू राउत की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। जरमुंडी डाक बंगला स्थित क्वार्टर में सोनू का शव मिला है। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए सवाल उठाए हैं, तो विधायक के परिवार ने आरोपों से इनकार किया है। पुलिस ने क्वार्टर को सील कर दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। देख लिया, उसके बाद फोन रख दिया। तो आप लोग को कैसे पता चला आपका पति के बारे में? आपको कैसे पता चला? जो काम पर लगा था वही बोला। हम तो जो देखे हैं वही बोलेंगे। मर्डर किया है विधायक और उसका दामाद। हम क्या बोले, हम कुछ तो नहीं जानते हैं। जो हमको बोलेगा वही हम सुनेंगे और वही देखे हैं, जो देखे हैं वही बोलते हैं। कौन मोबाइल में देखे हैं। कौन विधायक? देवेंद्र कुमार। और हम लोग को भी चलिए डेड बॉडी हम लोग को भी ले चलिए, सबको पोस्टमार्टम कीजिए। जब लड़का मर गया तो हम लोग जिंदा रह के क्या करें? क्या ये बोल के हम लसाई मार दिया, बैठ गए। विधायक पहुंचे जब विधायक नहीं आया। क्या लगता है कि उनके साथ कुछ मारपीट किया गया? मारपीट किया है, मारपीट का दाग है। ये फ्राइडे को आया है, मैं छुट्टी लिया 8 दिन, 3 महीना रहा ना। 3 महीना में 8 दिन पहले वो फ्राइडे को आया है। सैटरडे क्या हुआ, सैटरडे और संडे, मंडे को वो फांसी में लटका हुआ मिला। जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुमार के रसोइया की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। ये वही नोनीहाट का डाक बंगला परिसर है जहां से कल देर शाम जो है शव को पुलिस ने बरामद किया। पर जो विधायक है वो इनका आवास है और ठीक इनसे सटा हुआ जो है डाक बंगला का यह परिसर है जहां पर कल देर रात जो शव जो है वो बरामद किया गया है। बता दें कि जो जानकारी मिल पाई है, शव पे जो है कई चोट के निशान जो है वो मिले थे, जिसको लेकर परिजनों ने सीधे तौर पर जो देवेंद्र कुंवर विधायक हैं उन पर और उनके परिवार पर सीधे तौर पर जो है हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल जो पुलिस जो है 4 थानों की पुलिस और डीएसपी खुद घटनास्थल का जायजा लिए और दोनों पहलुओं पर आत्महत्या और दोनों पहलुओं पर जो है फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल उस शव को जो है दुमका के PGMCH भेजा गया है जहां पर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका।